इतनी भयंकर स्थिति में कि हम यहाँ खड़े हैं तो भी हम डर रहे हैं कि ये कभी भी अभी गिर सकता है, तो ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहना भी एक रिस्क की तरह। इस गली से बच्चे स्कूल आते हैं, ये देखिए यहाँ से ये बच्चे स्कूल आते हैं, सब बाबूलाल जी बता रहे हैं। चलिए, यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, यहाँ लोगों को अगर हमारी समस्या है, हम खुद वार्ड एक पार्षद है, पार्षद होते हुए भी हमारे वार्डों को काम नहीं हो रहा था, हम किसको सुनाएं, हमारी दास्ता किसको सुनाएं। अरे मैं आपने सूचना दी है आगे? हाँ बिल्कुल, आगे हमने हमारे आगे विभाग में बिल्कुल इसकी एप्लीकेशन लिखी है। कितनी सैलरी देते हैं आपको? 2000 आप सोच सकते हैं 2000 रुपये में महीने 500 करते करते 2006। अब सगवारा में आयो है आपरो आहार कार्ड। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम आए हुए हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 11 सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत, और विषय है आज के समय में जो हमारे यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विद्यालय हैं उनकी स्थिति क्या है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, झालावाड़ में एक विद्यालय जो जर्जर भवन था और उसको गिरने के बाद में उसमें लगभग 7 से 8 बच्चे जो मासूम बच्चे थे उनकी मौत हो चुकी है और कई बच्चे घायल हो गए। अब ये जो शासन की व्यवस्था है उसमें जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका भविष्य क्या है, उस विषय को लेकर आज हम यहाँ पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय 11 में आए हुए हैं। और यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं, आपका नाम बताएं मैम? नम्रता भट्ट। नम्रता भट्ट। तो आज हम आपके विद्यालय का अवलोकन करना चाहते हैं, तो क्या आप इसकी इजाज़त देंगे हमें? जी धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर जो विद्यालय की स्थिति है उसका हम एक बार अवलोकन करेंगे। हमारे साथ में पार्षद, यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी हैं। आप बाबूलाल जी बताएं, आज जो आप यहाँ पर आए हैं आपके सब साथियों के साथ, और जिस तरह से झालावाड़ में जो घटना हुई है उस घटना के बाद में यहाँ की जो विद्यालय की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जितेंद्र सिंह चौहान जी को मेरा नमस्कार करता हूँ, जो उन्होंने यहाँ आके हमारी बात सुनी। बात ये है कि मैंने ये स्कूल के बारे में आज से 4 साल पहले जब मैं इसी तरह चुनाव में जीत के आया था तो एक मैडम ने, यहाँ पर जो मैडम थे, उन्होंने मेरे से एक मांग कर रखी थी कि आप हमारे स्कूल की हालत देखो आके। जब मैंने आके देखा, स्कूल के अंदर हर जगह पर पानी टपक रहा था। एक नया जो रूम बना उसके अंदर भी पानी गिर रहा था, इसके अंदर भी पानी घूम रहा था, अंदर गिर रहा था। उसके बाद जब मैंने नगर पालिका चेयरमैन साहब जी नरेंद्र जी खोड़िया साहब को मैंने बताई ये बात को, उन्होंने तत्काल इस पे चाइना म्यूजिक का प्रस्ताव ले लिया और चाइना म्यूजिक करवाया। उन्होंने 5 लाख तक का उसे चाइना म्यूजिक करवाया। उसके बाद ये स्कूल जर्जर हो गई है। इस स्कूल के बारे में मैंने शिक्षा ब्लॉक अधिकारी श्री भेमजी भाई खाड़ को हमने 11 नंबर स्कूल के बारे में हमने 2 बार लेटर लिखे। उस लेटर का हमें आज तक कोई जवाब नहीं मिला। आज ये जो झालावाड़ में जो घटना बनी है, इस घटना के आधार पर हमने भी ये सोचा, हमारे वार्ड के अंदर जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जो एक तो इनके साथ भी ये भी घटना हो सकती है। दूसरी बात, पटेलवाड़ा यहाँ से कुकुड़िया फला से पटेलवाड़ा नई आबादी जो पड़ता है 1 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है। बागरी बस्ती, कनिपा बस्ती और कुकुड़िया फला, ये 3 बच्चे के वार्ड के बच्चे यहाँ से बीच में होते आते हैं। ना उसका कोई रास्ता है, ना कोई वो है। जीव जंतु बार बार का खतरा रहता है। स्कूल के अंदर जो स्कूल बना रखी है वो भी कभी गिर सकती है। अंदर जब अपन प्रिंसिपल साहब को और या मैडम जी को बात करते हैं तब बच्चे बाहर बैठते हैं हमेशा। उनको पूछते हैं हम आप बाहर क्यों बिठाते हो, तब वो यही कहते हैं कि स्कूल कभी भी गिर सकती है, हम उसकी रिस्क नहीं ले सकते, बच्चों को जान माल का खतरा है। मैं इसीलिए मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ और हमारे जो नए चेयरमैन साहब बैठे हैं जो आशीष गांधी जी, उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर तत्काल इस स्कूल को गिराए तथा यहाँ स्कूल के अंदर ब्लॉक लगाया जाए। और लेटरिन बाथरूम की भी सुविधा नहीं है, बच्चों की ये भी आपत्ति हो रही है। ना यहाँ का रोड है, ना यहाँ की नालियाँ हैं। ये नगर पालिका के अंदर में ये मैं पार्षद होते हुए मेरा भी कोई काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये बार बार मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं आज ये सरकार द्वारा ये बात करना चाहता हूँ कि स्कूल को तत्काल गिराया जाए और बच्चों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो बाबूलाल जी पार्षद, उन्होंने बताया कि ये विद्यालय भवन जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और इसको नगर पालिका से गुजारिश कर रहे हैं कि जर्जर भवन को गिरा दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो प्रिंसिपल मैम जो हैं उनसे एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस विद्यालय में कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? अभी
नए सेशन के हिसाब से अभी लगभग 59 के हिसाब से, हाँ 59 मतलब 59 बच्चे हैं। 59 बच्चे हैं। हाँ, 59। इसी भवन में अभी? नहीं, उस भवन, इस पुराने भवन में तो हम बच्चों को बिल्कुल बैठाते ही नहीं है जर्जर, बाकी नई बिल्डिंग में अभी बैठाते सब जगह। तो ये जो पुराना बिल्डिंग है ये कब बना था मैम, इसके बारे में कोई जानकारी है? ऐसे तो इसकी विद्यालय की स्थापना 89 में हुई है, 1989 में। बाकी ये विद्यालय 96 में बना हुआ है, ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 1996 96 में बना है। मतलब कि ये विद्यालय भवन 30 से 35 साल पुराना हो चुका है, तो जी, कुल मिला के जर्जर है। जर्जर है, बिल्कुल जर्जर है, इसलिए यहाँ पे हमें विद्यालय बच्चों को नहीं बैठाते। तो इसके बारे में आपने सूचना दी है आगे? हाँ बिल्कुल, आगे हमने हमारे आगे विभाग में बिल्कुल इसकी एप्लीकेशन लिखी है। तो सूचना दी गई। उसकी कोई रिप्लाई कोई रिप्लाई नहीं अभी तक नहीं? अभी तक नहीं। तो एक बार इस विद्यालय भवन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पार्षद जी आप भी मेरे साथ आ जाइए। ये विद्यालय भवन है और इस विद्यालय भवन के अंदर हम आते हैं तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं पूरा पानी से ये सना हुआ है। इस साइड में हम बात करें तो ये जो पिलर है वो पिलर पूरी तरह से टूट चुका है और ये पिलर कभी भी टूट कर गिर सकता है। इस साइड की बात हम अगर करें तो यहाँ पर ये पूरा पानी से, मतलब कि ये पिलर पूरी तरह से गीला है और ये कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है और ख़राब हो सकता है और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। अब अंदर जाकर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ ये भवन जो है ये अंदर का हिस्सा। अब यहाँ पर आप देखिए जो व्यवस्थाओं का आलम है, यहाँ के जो मैनेजमेंट हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी गिरने से ये जो शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ने के लिए जो पुस्तकें भेजी हैं पूरी तरह से गीली हो चुकी हैं। बाबूलाल जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये मेरे बार बार यही गुजारिश है मैं सरकार से, या तो भवन गिराया जाए या बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ये पुस्तकें गीली हो रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। क्या पढ़ा है तो क्या पढ़ा है। मैडम बार बार अगर पुस्तकें देते भी हो तो ये फट जाती है, हाथ लगाओ तो फट जाती है ये पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें हो गई है। क्या करेंगे इन पुस्तकों को? सरकार दे भी रही है तो क्या दे रही है? सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि ये सरकार ये या तो इनका किताब रखने के कोई ऐसी अच्छी जगह बना के दे या फिर भवन बना के दे, दोनों से ये मैं तो मांग कर रहा हूँ। और यहाँ जो भवन बना है वो भी यहाँ पाटीदार समाज द्वारा चंदे से बनाया गया है। ये भी समाज द्वारा ये जो चंदा 1989 के अंदर जो बना है ये भवन, वो ये पाटीदार समाज और आदिवासी समाज उनको चंदा जो दे रखा था उस चंदे के हिसाब से स्कूल बनी है। सरकार का क्या इसमें वो आ रहा है? सरकार ने आज तक स्कूल के बारे में देखा नहीं है, सोचा नहीं है। चंदे से बनाया है, मतलब कुल मिलाकर भवन। हाँ। इसमें ये क्या है बाबूलाल जी? स्टाफ कोई हो तो उनको बुलाइए। बच्चों का पोषाहार है ये देखिए बच्चों का पोषाहार बता रहे हैं बाबूलाल जी, और ये बच्चों के पोषाहार को रखने के लिए सुविधा नहीं है। ये पूरा पानी में गीला हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है ये भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पानी की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। मतलब कि सरकार का जो पैसा खर्च हो रहा है वो खर्च हो रहा है पूरी तरह से, लेकिन उसका जो रख रखाव है बिल्डिंग की वजह से नहीं हो पा रहा और पानी पूरा अंदर आ रहा है, पूरी तरह से बिल्डिंग जर्जर अवस्था में। थोड़ा सा उस साइड में भी हम जाकर देख लेते हैं उस बिल्डिंग की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरफ भी ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है। और यहाँ पर ये जो रूम है वो प्रधानाचार्य संस्था प्रधान का ये रूम, इसकी भी अगर बात करें तो ये भी पूरी तरह से जर्जर ही है, लेकिन इसमें सीमेंट कुछ प्लास्टर करवाया हुआ नज़र आ रहा है। बाबूलाल जी किसने करवाया है? ये सर हमने ही करवाया है, क्योंकि हमने सरकार के कई बार मांग की थी, उन्होंने नहीं करवाया। तो फिर बच्चों को, इतने सारे बच्चों को बिठाना कहाँ? इसके आधार पे हमने इसको एक बार चाइना मुझे करवाया, उस समय हमने इसका प्लास्टर करवाया। प्लास्टर कराने के बाद भी वो अभी बरसात का टाइम है, वापस चिक रहा है, ये वापस गिर रहा है बच्चों पे। इसलिए अभी 2-4 दिन पहले हमने मीटिंग रखी थी यहाँ पर। मीटिंग के आधार पे हमने मैडम को मना बोल दिया कि मैडम यहाँ पर आप इस बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट ना करें। शिक्षा मंत्री जो है हमारे, ये देखिए ये व्यवस्था है यहाँ की, पूरी तरह से नीचे सीमेंट उखड़ चुका है और ये पूरी तरह से नीचे भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है बिल्डिंग। और राजस्थान सरकार की बात करें तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा जो शिक्षा विभाग करता है, लेकिन वो खर्चा यहाँ पर जो है आपके सामने नज़र आ रहा है किस तरह से यहाँ पर उसकी व्यवस्थाएं हो रही है और किस तरह से शिक्षा विभाग का जो पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। इस रूम के अंदर भी हम जाकर देखते हैं कि इसकी क्या हालत बना रखी है। देखिए यहाँ हम आकर देखते हैं पूरी तरह से ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और हालतें इतनी ख़राब हैं
कि यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये कभी भी गिर सकती है। इधर आप देखेंगे ये पिल्लर, यहाँ पर ये पिल्लर जो है बीम इतनी भयंकर स्थिति में कि हम यहाँ खड़े हैं तो भी हम डर रहे हैं कि ये कभी भी अभी गिर सकता है। तो ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहना भी एक रिस्क की तरह लग रहा है पूरी तरह से। वहाँ पे भी देख सकते हैं उस कोने में भी पूरा जर्जर अवस्था में। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस बिल्डिंग को नकारा घोषित करके गिराना ही उचित रहेगा, क्योंकि अगर नहीं गिराते हैं तो कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जैसा कि झालावाड़ में हुआ है। और उनके ऊपर बीत रही है जो उनके माँ बाप हैं जिन्होंने सुबह बच्चों को स्कूल भेजा होगा, और वो बच्चे जब उनको खबर मिली होगी कि स्कूल भवन गिरने से उनकी मौत हो गई, तो ये बहुत ही बड़ी दुखदायक घटना है। और बाहर चल के हम बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ जो प्रशासन शासन की व्यवस्था है उसकी पूरी जानकारी आपको बताइए। ये इधर से भी मतलब कि पूरी बिल्डिंग एक तरह से तहस नहस है और इसको गिराना ही उचित होगा। और पानी टपक रहा है पूरी तरह से बिल्डिंग में, ये देख सकते हैं पूरी यहाँ से पूरी बिल्डिंग यहाँ पे भी पूरी जर्जर है। बारिश बंद होने के बावजूद भी आप आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? आइए बोलिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? पूरी जर्जर है बिल्डिंग सर। बरसात होने के बाद भी पानी टपक रहा है, ऐसा बता रहे हैं? बारिश बंद हो गए उसके बाद भी अभी भी पानी टपक रहा है। पूरी बिल्डिंग का हालत खराब हो गया है। एकदम बोलेंगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बच्चों का भविष्य खतरे में। अच्छा, मतलब कि बरसात होने के बंद होने के बावजूद भी पानी टपक रहा है बता रहे हैं। और ये जो इसका मेन एंट्री गेट है, इस मेन एंट्री गेट को भी एक बार हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो बाहर है या ये बाउंड्री है और इसकी बाहर की व्यवस्था को थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए इसकी जो हालत है वो क्या हो रही है। इतना बड़ा नाला यहाँ से निकल रहा है और पूरा पानी, गंदा पानी यहाँ से गुजर रहा है। और ये जो है कैसे होता है यहाँ पे, तालाब के मार्ग भी पूरा भरा हुआ रहता है, बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। बरसात के टाइम बारिश में पूरा तालाब हो जाता है, ये पानी का भराव होता है। तो बाबूलाल जी थोड़ा आप आ गए, ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पर तालाब की तरह पानी भरा रहता है स्कूल में, तो इसकी नगरपालिका की तरफ से क्या व्यवस्था हुई है? नगरपालिका में साहब हमने कई बार बात की, हमारे जो चेयरमैन साहब थे नरेंद्र भाई खोटनिया साहब, उन्होंने को मैंने बताया था कि साहब यहाँ से एक बच्चों को आने जाने में तकलीफ पड़ रही है, बहुत सारे आने जाने, क्योंकि यही इस मोहल्ले के अंदर के पाटीदार के समाज जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों में चले गए। और जहाँ छोटे बच्चे आ रहे हैं जो अभी वागरी बस्ती हो, करीबा बस्ती हो और कुकड़िया फैला के, वो लोग यहाँ आने में इस झड़ियों के बीच में होते हुए आ रहे हैं वो लोग। लेकिन कहने का मतलब ये कि इसको कहाँ से आते हैं? ये इस गली से? हाँ, इस गली से आते हैं। देखिए इस गली से बच्चे आते हैं। इस गली से बच्चे कैसे आते होंगे, ये एक बहुत बड़ा, थोड़ा सा इस गली में जाके दिखा देते हैं। जब बाबूलाल जी बता रहे हैं कि इस गली से आते हैं, ये देखिए इस गली से बच्चे स्कूल आते हैं, ये देखिए यहाँ से ये बच्चे स्कूल आते हैं, सब बाबूलाल जी बता रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी विडम्बना यहाँ की। और ये बिल्डिंग की कंडीशन यहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये, और ये झाड़ियाँ उग रही है यहाँ पे। इसके बाउंड्री, ये बाउंड्री भी थोड़ा दिखा दें। ये बाउंड्री देखिए, ये बाउंड्री भी टूट रही है यहाँ पे, मतलब कि पूरी तरह से ये बिल्डिंग ख़राब हो चुकी है, जर्जर अवस्था में है। और ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा विभाग पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। बाबूलाल जी यहाँ पर आ जाइए। एक बार लास्ट आपसे एक सवाल हम करना चाहेंगे। भाई साहब ये सर नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बस्ती के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, वागरी बस्ती, कुकड़िया फला, कई प्रकार के बच्चे जो आते हैं वो ऐसी स्थिति में आते हैं कि खुद अपन जैसा इंसान भी वहाँ जाए वो रोड से तो अपने खुद को खाली जगह में डर लगता है। तो बारिश की जगह वजह से और कई अनुसार वो अपना जीवन जीव जंतु को सौंप के उस रास्ते से आ रहे हैं। लेकिन ये रोड जो सेक्शन हुआ है 31 वार्ड का, वो 3 बार पहले भी हो चुका है और अभी भी वर्क ऑर्डर निकलने से पहले ही वो रोड सेक्शन से कैंसिल कर दिया गया है। और ना तो सरकार सुन रही है, ना कोई और सुन रहा है। इंसान को जनजीवन में क्या चाहिए? एक रोड, एक पानी और एक बिजली। लेकिन ये बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ना तो लाइट की व्यवस्था है, लेकिन उसमें कुछ सुविधा नहीं है अंदर, ना पंखे, ना किसी बात। बिल्डिंग भी मरम्मत से पूरी गिरने के लायक हो चुकी है, तो बच्चे आ रहे हैं। लेकिन ना तो कुछ सुन रहा है, ना कुछ इसकी सुनवाई हो रही है आगे से। लेकिन दायित्व बताते कहाँ बताए? कहीं ये बाबूलाल जी ने ज्ञापन दिया है, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये रोड भी अभी बाबूलाल जी ने खुद, आप खुद भी अगर निरीक्षण करना चाहते हैं, अगर चेयरमैन हो, कोई भी हो, आगे खुद देख लें कि ये किस तरह से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसका ना कहीं तो अपने जीवन में भी दायित्व बनता है ना, उसका सपोर्ट करे कहीं ना कहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश पाटीदार है। बाबूलाल जी, अभी जैसे बता रहे हैं बाबूलाल जी
सॉरी क्या नाम बताया आपने? कमलेश पाटीदार जी, कि आपकी वहाँ पर नगर पालिका में कई बार आपने ज्ञापन दिया लेकिन कोई सुनता नहीं है, क्या वजह है इसकी? सुनता नहीं है सर। पहले जो हमारे जो चेयरमैन साहब नरेंद्र भाई खोड़े बैठे थे, 25 लाख का उसका टेंडर पास किया था, रोड पास किया था बीच में, यहाँ से जो बच्चे आने जाने 350 मीटर का बच्चों को आने जाने के लिए। लेकिन ये जब से आशीष भाई बैठे हैं, उस ना तो इस वर्क ऑर्डर पर उन्होंने साइन किया और ना इस रोड की कोई सुनवाई हो रही है। अभी तक इस वार्ड के अंदर इसी कंडीशन हो गई है, चलना मुश्किल पड़ गया है। ये सीवरेज लाइन वालों ने भी हर जगह पर खड्डे बना दिए। दूसरी बात, यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है। यहाँ लोगों को अगर हमारी समस्या है, हम खुद वार्ड एक पार्षद है, पार्षद होते हुए हमारे वार्डों को काम नहीं हो रहा, तो हम किसको सुनाएं? हमारी दास्ता किसको सुनाएं? सरकार उनकी है, उन्हें जो मन मर्जी उन्हें काम चल रहे हैं। बीजेपी के कार्यकाल में पूरे काम हो रहे हैं उनके। हमारे किसी बाहर फले के अंदर देख लो, आप जाके पता कर लो, किसी बाहर फले के अंदर लाइट क्यों नहीं लग रही है, कहाँ रोड बने हुए हैं, वो बता दो आप। आप जो बोलोगे, सरकार जो कहेगी उसके मैं तैयार हूँ। ये जो बिल्डिंग नई बनी है महात्मा गांधी विद्यालय की, ये कब बनी है? ये बनी है लमसम ये सर 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ जी। तो अब मैं अंत में आपसे एक ही सवाल और करूंगा कि जो बिल्डिंग की जर्जर अवस्था है, ये इस तरह से अभी जो झालावाड़ में घटना हुई जिसमें कई सारे बच्चे मर गए और कई मासूम अभी घायल हैं, ज़िंदगी के साथ लड़ रहे हैं, तो सरकार को एक अंत में लास्ट संदेश एक ऐसा दें जिससे ये उनके कान खड़े हो जाएं और ये जो इस तरह की व्यवस्था है उस पर कुछ सुधार हो जाए। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि अपना भविष्य ना देखे, बच्चों के सामने भविष्य देख के, अगर बच्चों के लोग भविष्य सरकार कह रही है बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाने भेजें। एक माँ बाप भी अपने सोचते हैं, अगर मेरा भी बेटा होता या बेटी होती, मैं इस स्कूल के भेजने से पहले मैं कतराता हूँ, 10 बार कतराता हूँ। इसलिए कतराता हूँ कि स्कूल को जाने अनजाने में कभी भी ये घटना हो सकती है। उस घटना के आधार पर कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरी औलाद को उस स्कूल के अंदर भेज के उसके जान माल का खतरा मैं मोलूँ। बस यही सरकार का निवेदन है कि तत्काल इस भवन को गिराया जाए, नया बनाया जाए, और जितना भी हो सके, अगर बड़ों के लिए नहीं कर सकते हो तो छोटे बच्चों के लिए भी आप जहाँ रोड की सुविधा है, 300 मीटर का 350 मीटर का रोड जो पास हुआ, बजट पास हुआ है, मैं आशीष जी भी ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड को तत्काल चालू किया जाए और यहाँ लोगों को यहाँ ब्लॉक लगाया जाए। यहाँ जो पानी की व्यवस्था, यहाँ जो पानी भर रहता है बरसात के टाइम में, आने जाने में दिक्कत होती है। बच्चे इस रास्ते जा रहे हैं, जिस रास्ते पे आ रहे हैं, अगर बच्चों को आज कल कोई घटना बन जाती है उसके साथ, उसकी जिम्मेदार कौन? प्रशासन तो ले नहीं सकती है। प्रशासन तो इसलिए कहेगी कि वहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि झालावाड़ में जो घटना बनी आज मास्टर वो एक बेटी ने कहा ही है कि जो हम ज़बरदस्ती हमें झाड़ू पोंछे कचरे लगाए जा रहे थे। हम जब बाहर जाने के में एक ऊपर से जो कंकड़ी गिरी, तो इसके अंदर हम बाहर निकलने गए तो सर ने मना बोल दिया, दबा में। अरे बच्चे हैं तो बच्चे किसकी सुनेंगे? सर की सुनेंगे या तो माँ बाप की सुनेंगे? लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आज स्कूल के अंदर आते हैं तो हमें डर लगता है। स्कूल के अंदर हर माँ बाप ये सोचता है कि हम अपने औलाद को मारने के लिए नहीं भेजते हैं, पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आज हम जो 4 दिन पहले जो हमने मीटिंग रखी, उस मीटिंग के आधार पर हमने ये बोल दिया डायरेक्ट कि आप मैडम इस स्कूल के अंदर आप बाहर बिठाओ। हम पाटीदार समाज द्वारा और यहाँ जो भी बोल रहे हैं कि हमारा ST कास्ट के जो भी बेल्ट में बनता है, वो सब लोग आए थे। उन लोगों सब के सामने हमने कहा कि भाई इनको बाहर बिठाओ। और दूसरी बात, ये जो रेखा भाई है 40 साल से इस स्कूल के अंदर चपरासी का काम कर रही है। आज तक सरकार ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। आज 40 साल का पुराना इसका रिकॉर्ड उठा के देख लो आप। आज तक उन्होंने कई बार, ये विधवा है, उनका पति भी नहीं है, सरकार का उनका भी कोई दायित्व बनता है तो कोई ना कोई उनका भी कोई ना कोई शौक दे। मैं तो ये गरीब है। कितनी सैलरी देते हैं आपको? 2000 आप सोच सकते हैं 2000 रुपये में महीने 500 करते करते 2000 छाई महीने के 2000 रुपये सैलरी। क्या काम करते हो आप? पोशार नू खाने बनाते, बच्चे को खाना खिलाते। चपरासी का एक ही हो आप? एक ही हूँ। तो 2000 रुपये में ये महिला यहाँ पर पोशार में खाना बनाकर बच्चों को खिलाने का काम करती है। और किसके माध्यम से मिलता है इनको पेमेंट? ये सरकार द्वारा। नहीं कोई टेंडर वगैरह? नहीं, कोई टेंडर नहीं है, सीधा सरकार के इनके खाते में आता है पैसा। खाते में आ रहा है? हाँ। चेक बनाने देती है मैडम, चेक बनाने देते हैं मैडम। चेक देते हैं मैडम? तो ये सरकार का ही पैसा है, वो चेक बनाकर इनके खाते में 2000 रुपये मासिक भुगतान आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडम्बना है, जो जिस तरह से बिल्डिंग की व्यवस्था है, जो सरकार की व्यवस्था है, उसमें एक ये भी इनका एक मुद्दा है कि 2000 रुपये में एक महिला और विधवा है, अपने बच्चे वगैरह कुछ नहीं है, अकेले हो, तो ये अकेली 2000 रुपये में अपना घर गुजारा कर रही है। गरीब स्थिति में भी अपने प्राइवेट रिक्शा करी ना रस्ता वजह थे कि यहाँ वीरे प्राइवेट बनवा कौन क्या बता रहे? बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, वो भी अपना प्राइवेट रिक्शा करके इस रास्ते की वजह से पैसा हो या ना हो
तो भी ये बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था में जो कुकड़िया फला के जो बच्चे हैं, माणकपुरा के, कुकड़िया फला के, वागरी बस्ती, खलीफा बस्ती के जो बच्चे आ रहे हैं, 20 रास्ते से बंद करके उनके माँ बाप जो 300 रुपये की दाढ़ी करते हैं, जैसे कि ये रेखा भाई ने बताया कि महीने के 2000 मिलते हैं, कि दिन के हिसाब से गिन लो आप, दिन के हिसाब से गिन लो कि 300 रुपये 30 रुपये पड़ते हैं। इसके आधार पे ये जो बच्चे को भी यहाँ ऑटो रिक्शा द्वारा यहाँ भेजते हैं। ऑटो रिक्शा यहाँ सुबह आके छोड़ जाता है और 12 बजे उसको लेके बच्चों को ले जाता है। ऐसी ये दुर्घटना है इस वार्ड की। सरकार बोलती है कि बच्चों का भविष्य बनाओ, और पैसा कहाँ से लाएंगे? गरीब लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? और ऐसे दायित्व है कि ना रोड की सुविधा, ना हमारे स्कूल की सुविधा, और एक तरफ सरकार बोलती है कि बच्चों लोग का भविष्य बनाने के सरकार पूरा सहयोग कर रही है। इसी तरह हम सरकार भी सहयोग अच्छे से दिख रहा है सब चीज़ों को, ना जो सुनवाई हो रही है ना उस बात का कुछ परीक्षण हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार पर दिखाई देता है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर दिख रही हैं वो व्यवस्थाएं काफ़ी दयनीय हैं। बिल्डिंग की हालत तो जर्जर है ही, इसके साथ साथ में जो बच्चों के आने जाने के रास्ते हैं वो भी खतरनाक हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया। इसके अलावा बात करें यहाँ के जो स्टाफ की, तो स्टाफ जो खाना बना रहे हैं, एक विधवा महिला है, उसको 2000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है SM में, और 40 साल से काम कर रही है, मदर काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल सरकार पर लगता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से बाबूलाल जी ने बताया कि नगर पालिका में उनका कोई सुन नहीं रहा है, आखिर ऐसा क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार से हम यही विनती और यही प्रार्थना करते हैं कि जो व्यवस्थाओं का आलम है, जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उस पर सुधार किया जाए और सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा जो किया जाता है तो उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, और उपयोग होने के बाद इन बच्चों का भविष्य सुधरे, ऐसी हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, ताकि झालावाड़ जैसी कोई और अप्रिय घटना दोबारा ना घटे। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।